और जो भाई हेटर्स हैं वो हेट करते रह गए, हमें प्ले बटन भी मिल गया। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। यार आज का जो व्लॉग होने वाला है ना, कुछ डिफरेंट व्लॉग है। हालांकि बहुत छोटा होने वाला है, लेकिन मुझे कुछ क्लैरिफिकेशंस देनी है। हालांकि मुझे देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि भाई इंटरनेट पे कुछ ज्यादा ही धमाल मच चुका है मेरे एक काम का। तो अगर आप लोग चैनल पे पहले तो मैं ये बता दूं, नए हो तो सब्सक्राइब यहाँ से कर देना, बेल बटन को प्रेस कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो कर दो, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी है, फॉलो कर लो। तो भाई 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करी थी अपने चैनल पर, जो आप देख ही रहे हो कि भाई मैं अपनी क्रेटा को सेल कर रहा हूं और फादर को मैंने सरप्राइज किया i20 से। यहां तक बात खत्म हो गई थी और मुझे लगा था कि भाई जैसे नॉर्मली लोग गाड़ी खरीदते हैं और बेचते हैं वो बात हो जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया की पावर देख लो या फिर गलत तरीके से किसी चीज को पोर्ट्रे करने की स्किल्स देख लो, तो हुआ ये कि लोगों ने ये तो नहीं देखा कि मैंने गाड़ी बेची और मैं दूसरी गाड़ी ले रहा हूं, लेकिन उसमें से ये बात जरूर निकाल दी कि मैं क्रेटा बेच के एक छोटी गाड़ी ले रहा हूं। क्या कहीं पे किसी लॉ बुक में ये लिखा हुआ है कि बड़ी गाड़ी बेच के आदमी छोटी गाड़ी नहीं ले सकता? या फिर अगर बड़ी बेची है तो बड़ी में शायद कोई दिक्कत होगी इसलिए बड़ी बेच के छोटी ले रहा है? और जितने ये सेंसिबल लोग हैं जिन्होंने ये बातें करी, उनसे मैं ये भी समझना चाहता हूं कि अगर मुझे क्रेटा में कोई दिक्कत होती तो फिर मैं i20 क्यों लेता? सेम ही ब्रांड की है वो। क्रेटा एक बहुत ही जबरदस्त कार है जो मैंने ली थी और जो इसको मैंने चलाया है अराउंड, मैंने 5500 किलोमीटर उसको पूरा कंप्लीट किया। एंड उसके बाद भी मैं उसे बेचना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिस वजह से मुझे बेचनी पड़ी। और प्रॉब्लम्स भी ऐसा नहीं कि कार में थी, प्रॉब्लम ये थी कि मेरे फादर को मैनुअल गाड़ी नहीं चलानी थी, इस वजह से मुझे सेल करनी पड़ रही है। अब ये लोग ये भी बोल सकते हैं कि तुम चला लेते, तो भाई मेरे को कहीं जाना पड़ रहा है इमरजेंसी में एंड उसके बाद मैं कार नहीं चला पाऊंगा, इस वजह से मुझे फादर के लिए अपने जाने से पहले एक ऐसी कार लेनी थी जो वो इजीली चला पाए। क्योंकि जब तक मैं यहां था मैंने उस गाड़ी को बहुत अच्छे से चलाया और बहुत ही रिस्पॉन्सिव गाड़ी है, इतनी कमाल की गाड़ी है वो। तभी मुझे उसे बेचने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी, बट क्या करें, अगर मैं घर पे उसे रखता और फादर नहीं चलाते तो एक और प्रॉब्लम हो जाती कि गाड़ी घर में रखी हुई है और फिर नहीं चल रही। तो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये बात होनी चाहिए कि आदमी को अपनी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज करनी चाहिए। मतलब अगर कोई चीज ले रहा है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए। अगर वो मेरे घर पे नहीं चल रही और वो अगर कोई और लेता है उसके घर पे चलती है तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसको मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरत होगी उस चीज की। और इसी वजह से मैंने i20 को बुक कराया। तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई इशू बनाने की बात थी कि मैंने बड़ी गाड़ी बेची और छोटी गाड़ी ली। मेरे पैसे, मेरी कार, मुझे जो करना होगा करूंगा। मैं शायद अगर क्रेटा बेचकर कुछ और भी कर लेता तो वो मेरे पैसे हैं भाई, किसी ने मुझे या तो दिए हों, तब तो मुझे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि भाई तुमने हमसे पैसे लिए थे इस काम के और तुमने किसी और काम में लगा दिए। मेरे पैसे, मुझे जो भी करना होगा करूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रोलर्स या किसी भी मैगजीन में ये बात लगाने की जरूरत है कि ये बेची तो ये क्यों बेची होगी। भाई इसका कोई रीजन ही नहीं है। गाड़ी एक नंबर गाड़ी है वो। अगर वो एक नंबर नहीं होती तो इससे पहले भी मेरे पास i20 थी, फिर मैंने क्रेटा ली और अब मैं दोबारा i20 ले रहा हूं। मैं क्यों हुंडई की गाड़ी लेता? तो इसलिए इस बात को समझो, मतलब इसको थोड़ा खोलो दिमाग को, कि अगर कोई बंदा Hyundai की गाड़ी बेच के Hyundai की ले रहा है तो मतलब कुछ बात हो। जहां तक रही बात क्रेटा की, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। हालांकि मुझे समझाने की किसी को कोई जरूरत नहीं लगती, क्योंकि मेरे पैसे, मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा। लेकिन फिर भी, तो जो भी ट्रोलर्स ने बातें बोली हैं, सुनो मेरी इस वीडियो को, समझो मेरी इस वीडियो को, और उसके बाद फिर से जरा कुछ आर्टिकल वगैरह निकालो यार, कि ताकि और वीडियोस मेरी वायरल हो। क्योंकि मजा आता है ना जब आप वायरल होते हो। और वो भी मुझे लगा नहीं था कि मैं इस वीडियो से ऐसा वायरल हो पाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने कर दिया तो थैंक यू उसके लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि क्रेटा हो या i20, दोनों गाड़ी बहुत जबरदस्त हैं। अपनी अपनी चॉइसेस हैं और अपने अपने ड्राइविंग स्किल्स हैं। अगर आपको ऑटोमेटिक पसंद है आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लो, क्रेटा पसंद है तो क्रेटा लो। मतलब जो गाड़ी पसंद है वो लो यार। और अपनी मर्जी से स्पेकुलेशंस करना कि इसने ये किया तो इसलिए किया होगा या ये नहीं किया तो इसलिए नहीं किया होगा, ये मत करो। अगर क्वेश्चन ज्यादा है तो वो मेरे से पूछ लो। इंस्टाग्राम का आईडी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन करो, मैं आपको आंसर दूंगा। लेकिन अपनी मर्जी से कुछ भी लिखना, मतलब कुछ भी कंटेंट ले आओ अपना। कोई एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि अगर मुझे इंडिया में रहना होता अभी, तो मैं क्रेटा भी रखता और साथ में i20 परचेस करता। बट वो भी प्रॉब्लम ये थी कि एक बंदा चलाने वाला जो मेरे फादर हैं एंड 2 कार रखने का मुझे नहीं लगता कोई यूज है, क्योंकि इतनी उनकी ड्राइविंग भी नहीं है। इस वजह से मैंने क्रेटा को सेल किया। मैं फिर बता रहा हूं, क्रेटा इसीलिए सेल करी मैंने क्योंकि हमारे घर में उसका यूज उतना नहीं हो पाता। अगर मैं चला जाता, मैं रहता तो मैं यूज करता, बट फादर नहीं कर पाते, इसलिए मैंने एक छोटी गाड़ी जो कि सिटी में आराम से चल पाए उसको परचेज किया है। और मुझे लगता है उसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि दोनों गाड़ियां बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं। तो मैं तो रेकमेंड यही करूंगा, जो भी लो Hyundai का लो। अगर और भी लेना तो देख सकते हो, बट मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। और जो भाई हेटर्स हैं वो हेट करते रह गए, हमें प्ले बटन भी मिल गया। काश जो हेटर्स थे वो अपना कुछ कंटेंट बनाते, उन्हें भी प्ले बटन मिल जाते। लेकिन भाई एक बात तो पक्की है कि i20 के फैंस बहुत ज्यादा हैं। मतलब जब मैंने वीडियो डाली आप लोगों को इतना तगड़ा रिस्पांस आया कि भाई हमें एक कार बहुत ज्यादा पसंद आई, तो मुझे पता था कि ये जो चीज़ है बहुत तबाही होने वाली है। तो मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप कार परचेज करने जा रहे हो, एक हैचबैक चाहिए, तो कंसिडर जरूर करना इस कार को। बहुत ही बढ़िया कार है। और बड़ी ले रहे हो तो फिर तो क्रेटा है ही है।
सो गाइज आई होप आप लोगों को ये शॉर्ट एंड सिंपल सा वीडियो समझ में आया होगा और पसंद में आया होगा, और जो ट्रोलर्स हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत यहाँ घुस गया होगा। नहीं घुसा तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे पैसे, मुझे जो करना हो वो करूंगा, और आप लोगों के भी पैसे हैं, आप लोगों को जो करना हो वो करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, देन गुड बाय एंड टेक केयर।